जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई करे अन्यथा असमहि कोई। प्रभु श्री राम सामने खड़े हैं। खरदूषण सामने आकर कह रहे हैं कि तुम अकेले हो। इतने बाहर दुश्मनों की बातें सुनकर लक्ष्मण जी माता सीता को कंदरा में छोड़कर प्रभु श्री राम के बगल में आके खड़े हो। तब खरदूषण कहते हैं कि तुम दो भाई हो और हमसे टक्कर लेने के लिए खड़े हो। तब प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि डर तुम रहे हो, हम नहीं। एक बार सोचो तो सही, तुम सेनाधारी बलागार, तुम्हारे पास इतनी बड़ी सेना है, खुद भी बल के भंडार हो तुम, और हम वनवासी हैं निराधार। और हम दोनों भाई वनवासी हैं, निराधार हैं, हमारा कोई सहारा भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे सामने खड़े हैं। फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे ऊपर प्रहार कर सको। फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार, धिक्कार तुम्हें है, बार बार तुम्हें धिक्कार है तुम्हारी बहादुरी पर। सोचो तो सही कि तुम्हारे पास क्या है और हमारे पास क्या है। तुम हाथी घोड़े पर सवार, तुम हाथी घोड़ों पर सवार हो, हम पर बलकल भी तार तार। हमारे बलकल वस्त्र हैं, तुम हाथी घोड़ों पर सवार, हम तुच्छ पादुका रहेधार, और हमारे पैरों में खड़ाऊ है, छोटा खड़ाऊ है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। तुम पर बर्छी भाले अपार, तुम्हारे साथ बर्छी भाले अपार भंडार है बर्छी भालों का, और हमारे पास, हम पर सायक हैं 5-4, हमारे पास 4-5 बाण हैं। फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार, उसके बाद भी तुम प्रहार नहीं कर सके, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। धिक्कार तुम्हें है, बार बार तुम्हें धिक्कार है ऐसी बहादुरी पर। खरदूषण त्रिशरा तीनों भाई प्रभु की तरफ देखे जा रहे हैं और प्रभु उनको धिक्कारते हुए आगे कहते हैं, तुम कवच युक्त भूधराकार, तुम्हारे शरीर पर कवच भी है और शरीर भूधराकार, पर्वतों जैसा शरीर है तुम लोगों का, और हम पर बलकल है तार तार, और हमारे जो शरीर पर हमारे क्या है, बलकल वस्त्र हैं, ऋषि मुनियों के वस्त्र हैं, वो भी फटे हुए। हम पर बलकल हैं तार तार, उसके बाद भी तुम सब मिलकर, आगे कहते हैं प्रभु श्री राम कि तुम सब मिलकर 14,000, तुम सारे मिलकर 14,000 लोग खड़े हो, और सारे भूधराकार हैं, सारे पर्वत जैसे विशाल विशाल हो तुम, और हम केवल 2 क्षत्रिय कुमार, और हम सिर्फ 2 राजकुमार हैं क्षत्रिय। फिर भी न हुआ तुमसे प्रहार, उसके बाद भी तुम प्रहार नहीं कर सके, धिक्कार तुम्हें है बार बार। इस पर खरदूषण त्रिशरा तीनों भाई तिल मिला उठे और समझ गए कि 2 लड़के हमारे सामने खड़े होकर निडर होकर बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत शक्तिशाली हैं। तो सावधान होई धाये देखी सबल आराती,
लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांत। लोग सारे दौड़ पड़े और अनगिनत अस्त्र शस्त्रों से प्रभु श्री राम पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तिनके आयुध तिल सम करि काटे रघुवीर, करि उपाय मारे बहु। प्रभु तिनके के समान उनके अस्त्र शस्त्रों को काट दिया और करि उपाय मारे बहु छन महु श्री रघुवीर। और उपाय करके सारे राक्षसों को मारने लगे। लेकिन राक्षस इतने भयंकर हैं कि कट जाने के बाद भी दोबारा खड़े हो जाते हैं जिंदा होकर। प्रभु देख रहे हैं कि इन राक्षसों का वध कैसे किया जाए। तब अगस्त्य ऋषि प्रकट होते हैं आकाश में और बताते हैं कि प्रभु आपको इनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास ऋषि विश्वामित्र का दिया हुआ सम्मोहन अस्त्र है, उसे चला दीजिए, ये आपस में ही लड़ मरेंगे। उसके बाद प्रभु श्री राम ने गुरु विश्वामित्र का दिया हुआ वो सम्मोहन अस्त्र चलाया, जिससे जितने राक्षस थे सामने वाले राक्षस में श्री राम ही दिखने लगे। उसके बाद सारे जितने भी सैनिक थे आपस में ही लड़ लड़कर कट कट कर मर गए। खरदूषण तीसरा तीनों भाई बच गए। उनको प्रभु श्री राम ने एक एक करके मारे छन महु श्री रघुवीर। उसके बाद तीनों भाइयों को छन महु श्री रघुवीर क्षणों में मार गिराए। लेकिन मरते वक्त मरते समय राम राम कहि तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। जिसको मारते थे वो मरते समय प्रभु श्री राम का नाम ही लेता था और मोक्ष मिल जाता था उसे, पावहि पद निर्वाण। इस प्रकार सारे राक्षसों जितने भी खरदूषण तीसरा तीनों भाई थे उनका वध भगवान श्री राम ने बड़ी आसानी से कर दिया। सैनिक सारे आपस में लड़के मर गए। तीन भाई बचे थे, इनको प्रभु ने खेल खेल में ही मार दिया। तीनों का अंत हो गया। उसके बाद आसमान से देवताओं ने फूलों की बारिश करनी शुरू कर दी और उसके बाद सारे देवता जश्न मनाते हुए हंसते गाते अपने लोक को चले गए। और यहाँ पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई खड़े हैं। इतने में माता जानकी कंदरा से बाहर आती हैं और प्रभु को निहारती हैं, बार बार देख रही हैं कि इतने भयंकर राक्षसों को कैसे प्रभु ने समूल नाश कर दिया। आगे की कथा अगले वीडियो में। लेकिन प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। और कलयुग में प्रभु का नाम ही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।